अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ हैदर अब्बास और आप देख रहे हैं लर्न विद हैदर चैनल। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह वजूद में आए हैं, कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरकर एक ऑर्गेनिज्म बना है और हमारा जो लेवल है वो उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा है। तो सबसे पहले सबसे छोटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, यानी एटम का सब, यानी कि एटम किन चीजों में डिवाइड हुआ है, एटम किन चीजों में डिवाइड हुआ है, किन चीजों से मिलकर एक एटम बना हुआ है। और ये एटम एक बेसिक यूनिट होता है। तो एटम्स, ऑल टाइप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट। हर मैटर सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर मात्रा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। There are 92 kind of element that occur in nature. नेचर में 92 काइंड ऑफ एलिमेंट पाए जाते हैं। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम, और हर एलिमेंट सिंगल काइंड ऑफ एटम से बना हुआ होता है, जैसे कि हाइड्रोजन। अब H2 इधर नहीं लिख सकते, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये डिफरेंट एलिमेंट है और सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं। These atoms are made up of subatomic particle, और ये जो एटम हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है आपके पास, प्रोटॉन है, कैल्शियम, फास्फोरस। अदर 10 हैं जो कि 1% बॉडी मास बनाते हैं। तो परसेंटेज के कार्बन की कितनी परसेंट, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है बॉडी मास बनाने में, कार्बन की कितनी परसेंटेज है, हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है, नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है, कैल्शियम की कितनी परसेंटेज है, फास्फोरस की कितनी परसेंटेज है, और ऑर्गेनिक एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है, ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और इसके बाद ये तो हमारा हो गया सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, यानी कि मुख्तलिफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन करते हैं और एक एटम बना देते हैं, और एटम से ही एक एलिमेंट ड्राइव होता है। तो इसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल, तो डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट जब आपस में ज्वाइन होंगे तो आपके पास क्या बना देंगे? आपके पास मॉलिक्यूलर लेवल बना देंगे, मॉलिक्यूल्स बना देंगे। और वो ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आइसोलेट होकर, अलग-अलग होकर नहीं रह सकते। मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट है वो आइसोलेट होकर नहीं रह सकते, वो इकट्ठे रहते हैं। किसके थ्रू? आयनिक बॉन्ड बनाकर और कोवलेंट बॉन्ड बनाकर आपस में इकट्ठे रहते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उस लेवल को कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। अ मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का छोटा पार्ट मॉलिक्यूल कहलाता है, एंड रिटेन देयर प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड, और उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, उस कंपाउंड की सारी खसूसियात उस मॉलिक्यूल में होती हैं। बायोमॉलिक्यूल, इन एन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट डू नॉट अकर, वो कहता है एक ऑर्गेनिज्म में बायो एलिमेंट डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, के एक ऑर्गेनिज्म में बायो एलिमेंट आइसोलेट फॉर्म में अलग-अलग नहीं रह सकते। रादर दे कंबाइन थ्रू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, और ये रहते कैसे हैं? ये आपस में मिले किस बना पर होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड की बना पर और आयनिक बॉन्ड की बना पर। The stable particle found by such bonding called molecule, जो स्टेबल पार्टिकल होता है, जिनमें मजबूत बॉन्डिंग एलिमेंट, जिन एलिमेंट ने मजबूत बॉन्डिंग बनाई हुई होती है, और क्या बना देता है? मॉलिक्यूल बना देता है। और मॉलिक्यूल इफ इट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यही मॉलिक्यूल अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? बायोमॉलिक्यूल कहलाता है।
तो क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल को किन दो चीजों में क्लासिफाइड किया जाता है, तो इनको दो डेफिनेशंस में, दो चीजों में दो डिवाइड किया जाता है। पहला है माइक्रोमॉलिक्यूल और दूसरा है मैक्रोमॉलिक्यूल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मॉलिक्यूल जिनके लो मॉलिक्यूलर वेट होंगे वो माइक्रोमॉलिक्यूल, आई वाला माइक्रोमॉलिक्यूल कहलाएंगे, जैसा कि वाटर है, ग्लूकोज है, H2O एंड C6H12O6। मैक्रोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिनके हाई मॉलिक्यूलर वेट है, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, वो क्या कहलाएंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल कहलाएंगे, e.g. प्रोटीन एंड लिपिड्स। इसके बाद ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो बायोमॉलिक्यूल्स assemble in a particular way and form organelles। बायोमॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, ऑर्गेनेलीज बना देंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियस वगैरह, ये सारे क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं जो कि बायोमॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। तो द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर इन द सेल। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जैसा कि आप ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स पढ़ते हैं कि ग्रुप्स के अंदर छोटे छोटे क्या है, मजीद ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं, तो उसे सब ग्रुप कहते हैं। इसी तरह सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जो कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। वेल दे आर असेंबल्ड टुगेदर, जब ऑर्गेनेलीज आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, एक सेल बना देते हैं। दो इसके बाद क्या है कि वो कहता है कि प्रोकैरियोट्स एंड द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। तो प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट जो होते हैं इनके पास सिर्फ सिंगल सेल होता है, वाइल फंजाई एंड एनिमल एंड प्लांट दीज ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल। इनके पास ट्रिलियन ऑफ सेल पाए जाते हैं, यानी इनकी बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसके बाद डिवीजन लेबर विद इन द सेल। ईच टाइप ऑफ सेल, ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज, वो कहता है हर ऑर्गेनेलीज स्पेशलाइज्ड होती है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेली अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया तो उसका काम क्या है, उसका काम ग्लूकोज वगैरह बनाना है। राइबोसोम का काम क्या है कि वो आपके पास प्रोटीन बनाएगा, सेल में प्रोटीन बनाएगा। तो हर ऑर्गेनेलिस का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अपना अपना फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज होता है, वाइल राइबोसोम जो होता है प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इन दिस वे, अब डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल का क्या मतलब है कि इन दिस वे फंक्शन आर अकम्प्लिश्ड बाय दिस स्पेशल स्ट्रक्चर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिवीजन लेबर विद इन सेल। के सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज अपना फंक्शन काम कर रही है, मुख्तलिफ वर्कर अपना काम कर रहे हैं। तो सेल वो जगह है जहाँ मुख्तलिफ लेबर्स आकर काम करते हैं और एक पूरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी सेल का जो फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेंगे। तो हर ऑर्गेनेलिस के पास उसका अपना अपना क्या होता है, फंक्शन होता है। तो इसके बाद तो ये तो हमारा हो गया सेल लेवल, तो समझ भी आपको आ गई होगी। इसके बाद क्या है, टिश्यू लेवल। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल आर स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो वो क्या कहता है कि मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे, जिन यानी वो सेल आपस में मिलेंगे जिनका कॉमन फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि टिश्यू एक्सप्लेनेशन में वो क्या कहता है कि ईच सेल ऑफ टिश्यू कैरी आउट ऑन इट्स लाइफ प्रोसेस लाइक सेलुलर रिस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, बट इट कैन नॉट कैरी आउट ऑन स्पेशल
process related to the function of tissue. वो उस टिश्यू का जो रिलेटेड फंक्शन होता है वो भी कैरी आउट करते हैं, और इसके साथ साथ सेलर रिस्पिरेशन जो सेल में हो रही होती है, प्रोटीन सेंसेस वगैरह वो भी करता है. तो एग्जांपल ऑफ प्लांट टिश्यू की कौन कौन सी एग्जांपल है? एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू. एंड एग्जांपल ऑफ एनिमल टिश्यू नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. तो इसके बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो ऑर्गन लेवल क्या होता है? मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गन. तो दो या दो से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा टिश्यू जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? ऑर्गन बना देंगे. डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन. तो हर ऑर्गन का काम स्पेसिफिक होता है. तो क्या, यानी वो क्या कहना चाह रहा है? यानी वो कहना चाह रहा है कि किडनी का काम स्पेसिफिक होगा, स्टोमच का काम स्पेसिफिक होगा, लंग्स का काम स्पेसिफिक होगा, एंड these function are collectively become the function of that organ. तो ये सारे फंक्शन आपस में कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फिर क्या है कि एग्जाम्पल स्टोमच इज एन ऑर्गन आर स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. तो स्टोमच एक ऑर्गन है जो कि स्पेशलाइज्ड है किसके लिए? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए. स्टोमच हैज एपिथेलियल एंड मस्कुलर टिश्यू. तो स्टोमच के पास एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू होते हैं. तो एक या एक से ज्यादा टिश्यू जहाँ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं या मिल रहे हैं तो कौन सा ऑर्गन बना रहे हैं? स्टोमच ऑर्गन बना रहे हैं. तो इसके बाद है ऑर्गन सिस्टम लेवल. डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन अपेयर द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम. तो एक या एक से ज्यादा ऑर्गन जब आपस में मिल जाएंगे, यानी एक या एक से ज्यादा नहीं, तो डिफरेंट ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन क्या होंगे कि आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम बना देंगे. इन एन ऑर्गन सिस्टम each organ carry out its function and the function of all the organ appear as the function of organ system. तो हर ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और हर ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करने के बाद डिफरेंट ऑर्गन अब फंक्शन अपना अपना परफॉर्म कर रहे हैं, तो कलेक्टिवली क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. तो ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन सी एग्जांपल आएगी? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्रीथिंग सिस्टम. तो इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम are organized together to form an individual. तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट, यानी ब्रीथिंग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, तो एक इंडिविजुअल बना देंगे, एक इंसान, एक जानवर बना देंगे. तो in organism various organ and organ system are organized in such a way all the function and process activities are coordinated. ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इन सच अ वे ऑल द फंक्शन प्रोसेस एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेट, यानी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और उनके फंक्शन, वो तमाम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड उनके जो प्रोसेसेस होते हैं, तमाम की तमाम एक्टिविटीज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की होती है वो कोऑर्डिनेट हो जाती हैं, यानी मिल जाती हैं, मिलकर काम कर रही होती है. एग्जाम्पल ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज, जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ रिस्पिरेशन है एंड हार्ट बीट, रेट ऑफ रिस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाता है, एंड सप्लाई मोर ऑक्सीजन हो जाती है, एंड फूड की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, एंड द मसल विच इज नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क, और मसल की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से हम कंटिन्यूस वर्क करते होते हैं. तो उम्मीद है कि आपको ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम समझ में आ गई होगी.
तो इसके बाद मैं आपको एक बात भी बताऊं कि इस चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो तमाम के तमाम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और मुकम्मल देखें। और ग्रुप के बाद ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम पॉपुलेशन लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में रह रहे होते हैं, यानी सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में रह रहे होते हैं एट द सेम प्लेस, एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पर, एट द इन द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, जिसे हम उनकी कहते हैं ये उनकी पॉपुलेशन है। यानी एग्जाम्पल में वो क्या देता है, द ह्यूमन पॉपुलेशन इन 2010 इज 173.5 मिलियन इंडिविजुअल। तो 2010 में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 173.5 मिलियन है, किसकी, ह्यूमन की। तो इसमें ये बताना, पॉपुलेशन लेवल में ये बताना चाहता है आपको कि डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी डिफरेंट कह रहा हूँ, इंडिविजुअल्स आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, पॉपुलेशन बना देंगे, और वो पॉपुलेशन सेम स्पीशीज की होगी। कम्युनिटी लेवल community level is an example of different population interacting with one another within the same environment। कम्युनिटी में क्या होता है कि डिफरेंट पॉपुलेशन यानी डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करती है विद वन अनदर, आपस में विद इन द सेम इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट में। तो एग्जांपल उसकी क्या देता है, अ फॉरेस्ट में बी कंसीडर एज ए कम्युनिटी। Some community types of community, complex community और simple community। Some community are complex, कुछ community पेचीदा होते हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे रह रहे होते हैं, यानी डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, ये जी फॉरेस्ट एंड टाउन कम्युनिटी। एंड सिंपल कम्युनिटी क्या होता है, सम कम्युनिटी आर सिंपल फॉलन लॉग हैविंग डिफरेंट पॉपुलेशन इन इट। तो वो कहना चाह रहा है कि एक लकड़ी है, टूटी हुई लकड़ी है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म कीड़े मकोड़े रह रहे होते हैं, तो वो सिंपल कम्युनिटी है। तो बायोस्फीयर अब क्या है, द पार्ट ऑफ अर्थ, वो कहते हैं द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिट बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ कम्युनिटी, वो अर्थ का हिस्सा जहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज रह रही होती हैं, उन्हें बायोस्फीयर कहते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द इकोसिस्टम, ये ऑल द इकोसिस्टम पर मुश्तमिल है। वो कौन कौन सा है, एरिया वेयर लिविंग थिंग इंटरेक्ट विद नो लिविंग थिंग, वो एरिया जहाँ, वो इन्वायरमेंट का हिस्सा, वो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट किए हुए हैं, ताल्लुक बनाए हुए हैं। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और यही वो हिस्सा है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है। तो दो बॉक्स हैं आपके पास 9th क्लास की बुक में इसी टॉपिक के साइड पे। तो सबसे पहले स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल फॉर इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो स्पीशीज वो होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड होने की सलाहियत रखते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और आगे नस्ल बढ़ाने की खसूसियत, आगे नस्ल बढ़ाने की एबिलिटी रखते हैं। तो हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट इज द एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। तो हैबिटेट वो एरिया है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है। तो इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का अलग से इस चैप्टर का एक पीडीएफ नोट या एक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें मेरे तमाम के तमाम नोट्स हों।